गौहद धाम एवं श्री कृष्ण गमन पथ विस्तार अभियान को उस समय नई गति मिली जब भिंड दतिया की सांसद संध्या राय से प्रतिनिधि मंडल ने मुलाकात कर चंबल की सांस्कृतिक, धार्मिक और ऐतिहासिक विरासत से जुड़ा प्रतिवेदन सौंपा। सांसद ने विषय को गंभीरता से सुनते हुए आश्वासन दिया कि वह इसे लोकसभा में प्रश्न के रूप में उठाने का प्रयास करेंगी तथा केंद्र सरकार के समक्ष भी रखेंगी। प्रतिनिधि मंडल ने गौहद धाम, श्री कृष्ण गमन पथ और चंबल के प्रमुख धार्मिक पर्यटन स्थलों को राष्ट्रीय पहचान दिलाने की मांग रखी। भारत 9 टीवी के लिए नीरज शर्मा की रिपोर्ट। मैं गौरव राज सोनी बहुत से आया हूँ और मेरा यहाँ मैंने माननीय सांसद महोदय जी को एक प्रतिवेदन दिया है। किस संबंध में? श्री कृष्ण पथ गमन योजना मुख्यमंत्री द्वारा 2024 में की घोषणा की गई थी, जिसका उद्देश्य था कि कृष्ण भगवान के जहाँ जहाँ पैर पड़े हैं क्षेत्र में वहाँ तीर्थ धाम विकसित किए जाएंगे। तो जानकारियों से हमें ऐसा प्राप्त हुआ कि इसमें मथुरा, वृंदावन, आगरा, धौलपुर, मुरैना, ग्वालियर और ग्वालियर से उज्जैन यह मार्ग अभी बनाया गया है, जिसमें अभी भिंड क्षेत्र को नहीं जोड़ा गया है। और भिंड क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों के माध्यम से हम ये बात विधानसभा लोकसभा में ये पहुंचाना चाहते हैं कि यह क्षेत्र ब्रज क्षेत्र ही रहा है। पूर्व में ऐसी मान्यता रही है कि गौहद तक कृष्ण भगवान अपनी गायों को लेके आते थे। तो चूँकि यह ब्रज क्षेत्र है और इस ब्रज क्षेत्र को स्वाभाविक रूप से इस यात्रा का अंतिम पड़ाव बनना चाहिए, और जो कि अभी तक नहीं जोड़ पाए, तो हमारा सांसद महोदय से ऐसा प्रतिवेदन देने का ऐसा उद्देश्य था कि संपूर्ण चंबल क्षेत्र को जो एक तरफ तो कृष्ण की गौचारण भूमि से जिसका संबंध मानते हैं, दूसरी ओर ककनमठ, कुंतलपुर और कर्ण कुंड जैसी विरासत है जो हमें यह बताती है कि यहाँ कभी महाभारत के योद्धा कर्ण का जन्म हुआ था। ऐसे अद्भुत स्थान हमारे क्षेत्र में, और उसको इस योजना से वंचित करना कहीं ना कहीं इस योजना की अपूर्णता बता रहा है। तो हम सभी क्षेत्रवासियों का ऐसा निवेदन है, ऐसा उनसे आग्रह है कि यह बात को लोकसभा और विधानसभा में प्रश्न उठाया जाए और इस क्षेत्र को, भिंड चंबल क्षेत्र को इस योजना में जोड़ा जाए। कब से आप करना चाह रहे हैं? यह योजना वैसे तो 2024 की है, लेकिन हमारी जानकारी में 2025 अंतिम में आई थी। तो हमने पूर्व में भी ऐसा एक प्रयास किया था, किंतु उसके बाद पुनः जब मुख्यमंत्री ने इस योजना को दोबारा इसकी घोषणा की और हमारी जानकारी में आया, तो तब से हम सभी प्रतिनिधि और क्षेत्र के आसपास के लोग भी इस अभियान में जुड़े हुए हैं। इसमें पूर्व में हम संत कन्हैया धाम महाराज जी से भी, उन्होंने भी हमें आश्वासन दिया। दरुआ महाराज जी ने भी आश्वासन दिया, और उन्होंने यह भी कहा कि गौहद के साथ साथ गोरमी भी एक ऐसा क्षेत्र है जो कृष्ण से जुड़ा हुआ माना जाता है। तो इसलिए ये संपूर्ण भिंड क्षेत्र कहीं ना कहीं ब्रज क्षेत्र से जुड़ा हुआ है और इसको, इसका सम्मान, इसका अस्तित्व इसे मिलना चाहिए, ऐसा हम सभी लोगों का प्रयास है। उनको पत्र दे स्थानीय स्तर पर हमने भी उनको दिया है, जिसमें उन्होंने आश्वासन भी दिया कि हम इसको प्रमुखता से विधानसभा में उठाएंगे, क्योंकि विधायक की सीमा क्षेत्र विधानसभा क्षेत्र तक रहती है और यह पूरा भिंड जिले अंचल का मामला है। इसलिए हम माननीय सांसद महोदय जी से भी यह आग्रह करने आए थे कि इस मुद्दे को लोकसभा में प्रमुखता के साथ उठाया जाए और भिंड के साथ यह अन्याय ना हो।